देख रहे हो आप लोग, यही नरक है, यही स्वर्ग है। और इस धरती से एडवोकेट सीनियर हरि नारायण बंसल जी आज चले गए हैं सवेरे 5 बजे। पर जाने से पहले 20 साल पहले इन्होंने अपने शरीर को दान करने के लिए परिवार से इच्छा जताई थी। और सुबह सुबह जो डॉक्टर लोग थे वो भी आए हैं, आके ले गए हैं। अभी 2 बजे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से टीम आएगी और शरीर को ले करके चली जाएगी। इस शरीर से नौजवान MBBS डॉक्टर जो बन रहे हैं वो मतलब अपना पढ़ाई करेंगे। और ये विनय बंसल जी के पिताजी, एडवोकेट सीनियर विनय बंसल जी के पिताजी, जिन्होंने 20 साल पहले ये कहा था कि जब मैं इस धरती से चला जाऊं तो मेरे शरीर को दान कर देना, तो इससे बड़ा दान, इससे बड़ा मादान कोई नहीं हो सकता। ये देख रहे हो एडवोकेट सीनियर हरि नारायण बंसल जी जो आज 5 बजे इस धरती को छोड़ करके अलविदा हो गए। एडवोकेट विनय बंसल जी, 20 साल पहले आपके पिताजी ने आपको कहा कि मुझे अपना शरीर दान करना है। उन्होंने ही अपनी इच्छा जताई कि जो शरीर है वो मरने के बाद सिर्फ जला दिया जाना है। तो मेरी इच्छा ये है कि भी मेरे शरीर को जलाया ना जाए। और मेरी जो इच्छा ये है कि मेरे शरीर को जो आने वाली नस्लें हैं वो अपने प्रयोग में लाएँ शरीर को, और किसी मेडिकल कॉलेज को दान दिया जाए। उस टाइम पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो उन्होंने रोहतक मेडिकल कॉलेज को ये लिखा लेटर, और रोहतक मेडिकल कॉलेज ने उनको सारा प्रोसीजर बताया और फॉर्म वगैरह भर के उन्होंने वो डोनेशन का, अपनी बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा। और जब वहाँ से उनकी वहाँ पर मंजूरी आई तो उन्होंने उसको फ्रेम करा के रखा जिसमें उनका नाम था और उनकी इच्छा थी, डिक्लेरेशन थी कि मेरा शरीर जो है मेरे मरने के दौरान जो है दान कर दिया जाए। क्योंकि उस टाइम करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज नहीं था और रोहतक मेडिकल कॉलेज ही था, तो वो उन्होंने अपना फ्रेम किया हुआ, वो उन्हीं का लिखा हुआ सर्टिफिकेट था। तो अब क्योंकि करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बन चुका है, तो इस टाइम अब हमने उनकी 1 महीना पहले भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट को अपने सिराने रख लिया था, और अपने सिराने रख के बार बार हमें दिखाते थे कि भाई अब मेरा टाइम आ रहा है ये। तो मेरी इच्छा ये है कि भी मेरी बॉडी जो है मेरी सर्टिफिकेट को वो करना, फॉलो करना, और गलती से भी मेरे शरीर को संस्कार के लिए मत लेके जाना, उसको जलाना नहीं है और दान करना, ताकि मेडिकल कॉलेज में बच्चे शिक्षा ले सकें। और क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है, वो MD डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो मेरी बेटी भी उसके दादाजी की बात को अपनी मान रही थी और वो कह रही थी कि हाँ इसको डोनेशन करना है बॉडी को। तो आज जो उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, तो वो हमने उसका पालन किया। उनकी इच्छा की जो मान रख के आज हमने ये तय किया है कि हम अपने शरीर को दान कर देंगे अपने पिता के। तो उसके लिए सवेरे ही हमने उनको इंटीमेट कर दिया था। तो आँखों के लिए उनकी जो कॉर्निया था वो आँखों का, वो सवेरे ही डॉक्टर्स की टीम ने वहाँ निकाल लिया है, ले लिया है। और वो कॉर्निया जिन भी बच्चों के लिए, जिन भी आदमियों के लिए, जिन भी सज्जनों के लिए यूज़ किया जा सकेगा, वो कॉर्निया आँखों का यूज़ करेंगे। और सारा शरीर जो है अब दोपहर को 2 बजे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा, ताकि वो अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो MBBS के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा सके। क्या कहना चाहोगे, दान महादान? देखिए, जो बहुत ही कम व्यक्ति है जो कि इस प्रकार का दान कर पाते हैं। इसके लिए एक परिवार का भी पीछे सपोर्ट चाहिए होता है। जीते जी अपने शरीर को दान करना एक बहुत बड़ा कार्य है। अब वह जो शरीर है कहीं ना कहीं, वैसे तो 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन अब क्या है कि ये किसी ना किसी रिसर्च में काम आएगा। आंखें किसी अंधे को देखेंगी, कोई ना कोई शरीर का कहीं ना कहीं वो काम आएगा। आगे ये चिकित्सा पद्धति के लिए भी अच्छी बात है। और जिस प्रकार उन्होंने ये अपने शरीर का दान किया है, देह दान बोलते हैं, ये विरल ही होता है, और इसीलिए ये सर, दान महादान, एक शरीर चला गया है। 2 बजे कल्पना चावला की टीम आएगी और एडवोकेट विनय बंसल जी के पिताजी के शरीर को ले जाएगी। आंखें चली गई है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये दान से बड़ा कुछ नहीं है। और शरीर जो है वो जीवित होते होते बाबूजी ने बहुत वर्क किया, बहुत काम किया। उनके अंदर हम उनके पास बैठ के सुनते थे, बहुत अच्छे से बताते थे, बहुत अच्छे से हमें कोई चीज़ पूछनी होती थी वो हमें बड़े खुलकर बताते थे। और उनके जाने के बाद